तो हेलो स्टूडेंट, यहाँ पे क्लास 12 के सभी बच्चों के लिए मैं क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। जहाँ पे बायोलॉजी का पेपर होने वाला है, यानी कि जीव विज्ञान का वैसे क्वेश्चन पेपर लेके आए जो आपको जीव विज्ञान में डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट का कोड भी 119 नंबर यहाँ पे दिया गया है। तो इस वीडियो में आपको पूरी की इसके जितने बायोलॉजी के सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, तो इस वीडियो में आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे जो एग्जाम में आपको डायरेक्टली यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहेगा और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे अपने चैनल के माध्यम से बिहार बोर्ड के सभी बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आते रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो आपका एग्जाम होगा, ठीक है, यहाँ पे दो एग्जाम 2 फरवरी की जो बायोलॉजी का एग्जाम है, यानी कि जीव विज्ञान का, तो उसका आपको डायरेक्टली सभी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जो क्वेश्चन हम बताएंगे, जितने भी क्वेश्चन बताएंगे सारे के सारे वीवीआई क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहेगा। पहला क्वेश्चन देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है कि प्राथमिक एवं द्वितीय उत्पादकता क्या है। जो प्राथमिक है द्वितीय उत्पादकता क्या है, देखिए इसका आंसर कैसे लिखना है। उत्तर में लिखना है कि प्राथमिक उत्पादकता के, इसके बारे में थोड़ा डिफिनेशन लिखेंगे कि हरे पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण के जैव द्रव यानी कि बायोमास बनने की दर, यानी कि कहते हैं इसी को क्या कहते हैं, तो प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। चलिए दूसरा का पॉइंट में देखिए यहाँ पे क्या है। द्वितीय उत्पादकता उपभोक्ताओं को द्वारा भोजन के नए जैव और द्रव का निर्माण करने की दर को ही क्या कहते हैं, तो द्वितीय उपभोक्ता कहते हैं। यानी कि ऑप्शन इसका भी होगा, ऑप्शन नंबर इसका होगा द्वितीय का, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पहला के प्राथमिक उत्पादकता और द्वितीय उत्पादकता दोनों का डिफिनेशन बता दिया, आपको बता दिया। एग्जाम में बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन को, यहाँ पे कि इस क्वेश्चन को वीवीआई लगा लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में इसके बाद छप गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए हमसे क्या पूछा है। क्वेश्चन 2 में ध्यान दीजिएगा सभी लोग। इसमें देखिए है कि डाबसन इकाई क्या है। जो डाबसन है उसका इकाई क्या है, तो देखिए उत्तर में कैसे लिखना है कि डाबसन इकाई यानी कि डी यू, यानी डाबसन के डी यू भी पूछ सकता है कि डी यू क्या है। तो ध्यान रखिएगा, डायवर्सन इकाई डी यू वायुमंडलीय में ओजोन की कुल मात्रा को मापने का इकाई है, जिसको हम लोग क्या है 1 डी यू बराबर होता है, जो क्या था 0.011 यानी कि मिलीमीटर होती है, यानी कि ओजोन परत का एसटीपीआर, यानी कि ओजोन परत को यहाँ पर क्या पता है एसटीपीआर पर है। तो इस प्रकार इसको लिखिएगा, तब बोर्ड या में बहुत बार पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन को भी यहाँ पे वीवीआई लगा लीजिए, क्योंकि इस बार भी आने वाले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर सब लोग 3 में ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए हमसे क्या पूछा रहा है, इसमें ध्यान दीजिए कि डीएनए का खंडन जो खंड है उसका पृथक्करण का एक विकटीकरण का कैसे करते हैं। तो देखिए इसका आंसर कैसे लिखेगा कि यानी कि डीएनए खंडों को यानी कि एक गाजो जेल का यहाँ पे इलेक्ट्रोफोटोसिस द्वारा आकार का आधार पर अलग अलग किया जाता है और फिर जेल से इसे निकाल कर पृथक किया जाता है। तो इस प्रकार चौथे नंबर हम तीसरे नंबर का आंसर दे चुके हैं। तो इसे अगर आप इस प्रकार से बोर्ड एग्जाम लिखते हैं तो 2 नंबर एग्जाम में फिक्स हो जाएगा। कोई भी टीचर्स आपको यहाँ पर नंबर नहीं काटने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहेगा कि जितने क्वेश्चन बता रहे हैं सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसमें है कि चौथे नंबर में पूछ रहा है कि ELI मतलब जो इल्सा क्या है। तो पूछा है कि इल्सा जो है क्या है। देखिए तो इल्सा का यहाँ पे फुल फॉर्म भी दिया गया है कि उसके बाद देखिए कि एक तकनीकी है जिसका उपयोग यानी कि इंटेजन या यानी कि एंटीबॉडी में पहचान में करने के लिए किया जाता है, यानी कि एंटीबॉडी के पहचान के लिए किया जाता है। तो कैसे हो जाता है, इसी को हम लोग क्या पता ईसा कहते हैं। तो इसका मैं डिफिनेशन बता दिया, आप इसको भी ध्यान से देख लीजिएगा, कॉपी में लिख कर आप इसको रिविजन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में ध्यान दीजिएगा सभी लोग। 5 में से क्या पूछा जा रहा है कि लघु बीजाणुधानी यानी कि इसका जो है माइक्रोस्कोप यहाँ पे रानिंग की संरचना के लिखना है। देखिए इसको कैसे लिखेंगे आंसर में कि माइक्रोसोपियामिनियम जो जब का भीति 4 के परतों से होती है, यानी कि ए पिरामिड्स के यानी कि एथोसेनियम मध्य के परतें यानी कि एवं टेपेट एकदम अंदर माइक्रो यानी कि सोपोर मदर का लेस होती है। तो इस प्रकार लिखिएगा, तो आपका एग्जाम में कोई भी 2 नंबर नहीं काटेंगे और डायरेक्ट कुछ मिल जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए हमसे क्या पूछा जाए। 6 में देखिए 6 नंबर में है कि यहाँ पे द्विनिषेचन को व्याख्या कीजिए। जो द्विनिषेचन होती है उसकी व्याख्या करनी है। तो जिसका एक पहले नंबर पे है कि एक नर युग्म का अंडाशय से मिलकर युग्म जनन का बनाता है तथा दूसरे ध्रुवीय नाभिकीय से मिलकर एंडोसंपर्क में बनता है, इसे द्विनिषेचन कहते हैं। तो इस प्रकार लिखेगा, तो आपका भी यहाँ से एक भी नंबर टीचर्स नहीं काटेंगे और सारे सारे नंबर आपको एग्जैक्टली मिल जाने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में ध्यान दीजिएगा, आपसे यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि मोट यानी कि मोए पे पूछा है कि मोटी क्या है। तो जब पे मोटी है क्या है, इसको देखिए लिखना है कि जो मोइटी है क्या है, मल्टी यानी कि मल्टी और वायलिनेटेड एंड एम्ब्रोबे ट्रांसफ़र है, जो एक तकनीकी है जिसमें मादा का अनेक भ्रूण प्राप्त करके उन्हें
यानी कि सरोगेट क्रमांक स्थानांतरित किया जाता है। तो इस प्रकार इसका आंसर लिखिएगा, तो आपका यहाँ पे एग्जाम में भी कोई भी टीचर्स नहीं काटने वाला, आपको डायरेक्टली यहाँ पे फिर भी देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है। 8 का ध्यान दीजिएगा कि प्रतिबंध यानी कि एंडोसोल्फान को कैसे नाम दिया जाता है। उत्तर में लिखिएगा कि इनका नाम जीव का वंश यानी कि जो इनके जीनवश होते हैं और प्रजाति और स्ट्रेन के खोज के क्रम से आधारित होता है। तो उदाहरण के लिए यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि एक्रोलियल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में सब लोग ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि मानव वंशालिता विश्लेषण का प्रयुक्त प्राकृतिक है। तो पहला में है कि नर यानी कि जो मेल होते हैं वर्ग के बाद क्या होता है वर्ग, यानी कि वर्ग मतलब ऐसा देखिए यहाँ पे जैसा चित्र भी दिया गया है। अगला है कि मादा यानी कि जो मादा में फीमेल होता है, तो फीमेल में कैसा होता है विरित होता है, यानी कि यहाँ पे देख रहे हो विरित का भी चिन्ह यहाँ पे बताया गया है। उसी में चलिए तीसरा नंबर में देखिए यहाँ पे क्या है कि सामान्य मैथुन। सामान्य मैथुन का मतलब जिसमें कि दोनों होता है, यानी कि वर्ग भी होता है इसमें विरित भी होता है। तीसरा का नंबर में देखिए आपका चौथा नंबर में क्या है कि समरक्त मैथुन, यानी कि इसका चौथा नंबर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 में ध्यान दीजिएगा कि मानव जीवम से परियोजना, ठीक है। तो जो पॉइंट का है वही ह्यूमन जोमेन्स प्रोजेक्ट है का लक्ष्य है, इसका क्या लक्ष्य है। तो देखिए पहला में है कि मानव डीएनए के सभी जीनों की पहचान करना। दूसरा का में है कि डीएनए की न्यूक्लियोटाइड का क्रम का निर्धारण करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में देखिए क्या है कि तीसरा नंबर है कि आनुवंशिकता रोगों को समझना और उसको उपचार की सहायता से करना। इस तीनों पॉइंट थे, तीनों के तीनों पॉइंट ऐसे बता दिए। और इस वीडियो के अंदर आपको मैंने टोटल, ठीक है, 10 क्वेश्चंस बताया है। 10 क्वेश्चंस में से आपको दो एग्जाम में डायरेक्टली सभी सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ के सारे वीवीआई क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। मैं अगले वीडियो में 11 से लेकर 20 क्वेश्चन बना दूंगा, तो उस वीडियो को नहीं देखेंगे तो उस वीडियो को भी जाकर देख लीजिएगा। बहुत ही जल्द उसको भी और मैं वीडियो का बनाकर अपलोड कर देंगे। तब मिलते हैं इसी प्रकार के किसी अगले वीडियो के साथ। यदि 2026 में बिहार बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि सभी के लिए मैं क्वेश्चन पेपर लेके आने वाले हैं। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।